कैसे हैं मेरे फिल्म के दीवाने। आज की वीडियो में बात करेंगे मूवी बेल द जोर के बारे में। इस मूवी को 1967 में रिलीज किया गया था और इसे IMDb पर रेटिंग मिले हैं 7.7 स्टार आउट ऑफ 10। तो आइए अब देर न करते हुए चलते हैं हमारी आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन की ओर। तो फिल्म की शुरुआत में दिखाते हैं कि हस्बैंड और वाइफ दोनों एक घोड़ा गाड़ी में जा रहे होते हैं, जिसमें हस्बैंड का नाम होता है पियर और वाइफ का नाम होता है सवरीन। तो जाते जाते पता नहीं पियर को क्या चुलबुली सी मस्ती है, वह अपनी वाइफ सवरीन से झगड़ने लगता है और अचानक से घोड़ा गाड़ी रुकवाकर सवरीन को भी नीचे उतारने लगता है, लेकिन सवरीन नीचे नहीं आती। तो पियर अपने दोनों नौकरों से कहता है कि अयो भाई अयो जरा। तो यह दोनों नौकर सवरीन को जबरदस्ती घोड़ा गाड़ी से नीचे उतार देते हैं और फिर पियर नौकरों से कहता है कि इसे रस्सी से बांध दो और साथ में इसे बिल्कुल नंगी नामर्जात कर दो। तो नौकर ऐसा ही कर देते हैं और फिर पियर कहता है कि अब इस पर चाबुक मारो। तो नौकर चाबुक से मारना शुरू करते हैं, लेकिन इसमें सवरीन को दर्द नहीं होता बल्कि वह मजे ले रही होती है। तो फिर इनमें से एक नौकर आता है और वह सवरीन को दबा दबा कर पेलने लगता है, जिसमें सवरीन को बहुत मजा आ रहा होता है। फिर यह नौकर और तेजी से पेलता है और सवरीन की सारी नमकीन खा जाता है। अब हम व्यूअर्स को अगला सीन सवरीन और पियर के बेडरूम में दिखाया जाता है, जहां हम व्यूअर्स को पता चलता है कि यह जंगल वाला सीन तो सवरीन का एक सपना होता है, जिसे सुन हम व्यूअर्स कहते हैं कि हट तेरी का सारा मूड खराब कर दिया। अब आगे दिखाते हैं कि सवरीन पियर से कहती है कि मुझे किस करो। तो पियर सवरीन को दबा के एक किस करता है और साथ में लिपटने भी लगता है, लेकिन सवरीन पियर को खुद से दूर कर देती है और पियर अपने बेड पर जाकर सो जाता है। तो यहाँ हम व्यूअर्स देखते हैं कि सवरीन और पियर का बेड अलग अलग होता है, मतलब यह दोनों हस्बैंड वाइफ होने के बाद भी अलग अलग सोते हैं और इनकी शादी को 1 साल हो चुका है, लेकिन अब तक सवरीन ने पियर को नहीं दी है, वह पियर को कभी अपने करीब आने ही नहीं देती। तो यह सुन हम व्यूअर्स को एक कविता सूझती है कि शादी के बाद भी संभोग ना हो, ऐसा भी होता है क्या? पैंट के अंदर पियर का औजार घोड़े बेच के सोता है क्या? बीवी नहीं देती या पति नहीं लेता, यह बात तो यह दोनों ही जाने, लेकिन इन दोनों की इस लड़ाई से रूठ गए हम व्यूअर्स के बनाने। तो इस कविता के बाद हम व्यूअर्स को आगे दिखाया जाता है कि पियर और सवरीन रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों से मिलने जाते हैं, जहां सवरीन पियर के दोस्त हेनरी को जरा भी पसंद नहीं करती है, क्योंकि हेनरी की चील की सी नजर सीधा सवरीन के पपीतों के बीच मौजूद उस गलियारे को हमेशा देखती रहती है, जिस गलियारे को देख स्कूल का प्रिंसिपल आंटी के बेटे का एडमिशन तुरंत कर लेता है, जिस गलियारे को देख दूध 1 किलो की जगह 1.5 किलो दे जाता है, जिस गलियारे को देख दुकानदार आंटी का सारा पुराना उधार माफ कर देता है। तो इसी वजह से सवरीन पियर के दोस्त हेनरी को जरा भी पसंद नहीं करती है। अब आगे दिखाते हैं कि सवरीन अपनी दोस्त के साथ कार में अपने घर जा रही होती है और सवरीन की दोस्त पियर के दोस्त हेनरी की ही पत्नी होती है। तो यहाँ सवरीन की दोस्त सवरीन को एक अमीर औरत के बारे में बताती है कि वह अमीर औरत काफी अमीर होने के बाद भी चंद पैसों के लिए लोगों के साथ जुगाड़ पेलती है। असल में उसका मकसद पैसा कमाना नहीं होता, वह बस तरह तरह के लोगों के साथ संभोग करना चाहती है। तो उस पर सवरीन कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो तुरंत पलटकर सवरीन की दोस्त जवाब देती है, अरे तुझे ना पता, तू तो बावली, ये काम तो बहुत अमीर औरतें भी कर रही है यहाँ पे। तो सवरीन को इस बात में काफी इंटरेस्ट आने लगता है। तो वह घर आते ही अपने पति पियर से पूछती है कि क्या तुम कभी किसी औरत को पेलने गए हो जो काफी अमीर हो? तो उस पर पियर कहता है कि हाँ, मैं शादी से पहले जाता था, शादी से पहले मैंने खूब गदर मचाया है। तो इस बात से सवरीन जेलस फील करने लगती है और रूठ कर पियर से दूर चली जाती है। तो सवरीन की यह नाराजगी देख हम व्यूअर्स कहते हैं कि रूठ के क्या किला फतह करेगी, देती तो वैसे भी ना आती है। अब आगे दिखाते हैं कि सवरीन टेनिस की प्रैक्टिस के लिए आती है, जहां उसे हेनरी मिल जाता है। तो हेनरी सवरीन को छेड़ने लगता है और कहता है कि आज तो हेनरी सवरीन को छेड़ने लगता है और कहता है कि आज तो कतई सारी मिर्जा हो रही, तुझे नहीं पता मेरी पैंट के अंदर स्वयं मलिक तड़प रहा। तो यहाँ सवरीन सोचती है कि हेनरी की हिम्मत इतना ज्यादा कैसे बढ़ गई। तो यह हिम्मत इसलिए बढ़ गई है क्योंकि हेनरी की वाइफ ने हेनरी को बता दिया था कि जब वह सवरीन से यह बात कर रही थी कि अमीर औरतें तरह तरह के लोगों के साथ जुगाड़ पिलवाती हैं, तो सवरीन यह सुनने में काफी इंटरेस्ट ले रही थी। तो इसीलिए ही हेनरी सवरीन को छेड़ रहा था और बातों बातों में हेनरी सवरीन को यह भी बता देता है कि हमारे शहर में भी एक ऐसी जगह है जहाँ यह काम होता है और सवरीन को वहाँ का एड्रेस भी दे देता है। और फिर क्या था, सवरीन तो चाहती भी यही थी। तो वह अगले ही दिन पहुंच जाती है इस एड्रेस पर। वह शुरू में काफी हिचकिचाती है, लेकिन बाद में हिम्मत करके अंदर चली जाती है, जहां सवरीन को एक मैडम एनिस नाम की महिला मिलती है, जो कि हमारे इंडिया में मुन्नी बाई के नाम से जानी जाती है। तो वह सवरीन का घर के अंदर स्वागत करती है और वह एक कविता के जरिए सवरीन को यहाँ के नियम कानून बताती है कि तरह तरह के लोग यहाँ आएंगे, तरह तरह के उनके औजार, कोई तो होगा चुड़ावा बुढ़ा तो कोई होगा संडा बिजार, चिकने लोंडे भी यहाँ आते हैं, कुछ की होती है लंबी झाटन, मौत की कुएं को तू खोल के बैठ जा, आज ही कर दूंगी तेरा उद्घाटन। तो यह कविता सुनने के बाद सवरीन मैडम एनिस से कहती है कि मैडम जी, मैं तो ये
कि मैडम जी मैं तो सिर्फ दिन में यहाँ आ सकती हूँ और 5 बजे से पहले यहाँ से चली भी जाऊंगी। और यह कहकर सवरीन यहाँ से चली जाती है। आगे दिखाता है कि सवरीन अपने हस्बैंड पियर से मिलने जाती है, जहाँ व्यूअर्स को पता चलता है कि पियर एक डॉक्टर है। तो सवरीन पियर से कहती है कि चलो आज कहीं घूमने चलते हैं, लेकिन पियर कह देता है कि नहीं, आज तो मुझे पेशेंट को देखना है। तो सवरीन इतना सुनते ही सीधा पहुंच जाती है मैडम एनिस के घर पर, जिससे व्यूअर्स भी पियर को कहते हैं कि ले साले तेरे पेशेंट के चक्कर में अब तुझे ही गुप्त रोग का पेशेंट समझा जाएगा। अब सवरीन मैडम एनिस के घर के अंदर चली जाती है। तो यहाँ मैडम एनिस सवरीन से उसका नाम पूछती है। तो सवरीन कहती है कि मैं मेरा नाम नहीं बता सकती। तो मैडम एनिस कहती है कि असली नाम किसने पूछा है, तुम कोई फेक नाम बता सकती हो। तो मैडम एनिस खुद ही सवरीन का एक फेक नाम रखती है, जो होता है बेल्टाजूर। तो अब मैडम एनिस बेल्टाजूर को पहले क्लाइंट से मिलवाती है, जो कि काफी अमीर होता है। यहाँ बेल्टाजूर के अलावा 2 लड़कियां और काम करती है, और यह दोनों पहले से ही क्लाइंट के सामने बिल्कुल नंगी धड़ंगी होती है। तो अब मैडम एनिस क्लाइंट से कहती है कि यह लो नया माल एकदम एंटिक पीस है। तो क्लाइंट बेल्टाजूर को देखते ही उसे लिपटने लगता है, लेकिन अभी बेल्टाजूर की शुरुआत होती है तो उसको थोड़ा अजीब लगता है, तो वह वहां से जाने लगती है। लेकिन मैडम एनिस कहती है कि चुपके चली जा, अंदर को भी बताऊंगा भी तुझे। तो अब यह मोटा क्लाइंट सबको रूम से बाहर भेज देता है और बेल्टाजूर को अकेले रूम में रोक लेता है, और फिर वह उसको बिल्कुल नंगी नामर्जात कर देता है और उसको दबा दबा कर पेलने लगता है। और फिर इसमें बेल्टाजूर को भी मजा आने लगता है, और फिर यह मोटा क्लाइंट बेल्टाजूर के सारे खजूर खा जाता है। तो अब सवरीन उर्फ बेल्टाजूर अपने घर आ जाती है, और सबसे पहले वह नहाकर अपनी कच्ची और चोली आग में जला देती है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि किसी भी हालत में पियर को कुछ भी पता चले। तो जब पियर घर वापस आता है और वह सवरीन को डिनर पर चलने के लिए बोलता है, तो इस पर सवरीन बीमार होने का बहाना बना देती है और वह उसके साथ नहीं जाती। तो अब कुछ दिनों तक तो सवरीन मैडम एनिस के पास पेनिस लेने नहीं जाती, लेकिन कुछ दिनों बाद वह मैडम एनिस के घर जाती है। तो मैडम एनिस बेल्टाजूर को देखते ही कहती है कि अरे तू अब आ रही, यहाँ तो लोगों ने कुआं खुदवा लिया। तो अब बेल्टाजूर को एक अजीब क्लाइंट से मिलवाया जाता है। इस क्लाइंट की कुछ अलग ही फैंटेसी होती है। यह बेल्टाजूर को मालकिन और खुद को नौकर बनाकर संभोग करना चाहता है, लेकिन बेल्टाजूर यहाँ नहीं होती है, तो वह समझ नहीं पाती कि क्लाइंट क्या चाहता है। तो यह क्लाइंट मैडम एनिस को बोलता है कि चुपके से यहाँ से ले जा, कोई और भेज बढ़िया सी। तो मैडम एनिस किसी और लड़की को इस क्लाइंट के पास भेज देती है और बेल्टाजूर को दूसरे रूम से एक होल के जरिए सब कुछ दिखाती है कि देख ले और सीख ले सारी दाव भट्टी। तो होल में से बेल्टाजूर देखती है कि वह क्लाइंट लड़की से खुद को चाबुक मारने के लिए बोलता है, और फिर वह उसके साथ जुगाड़ पेलता है। यह देख बेल्टाजूर को अजीब लगता है कि दीवाने हो रहे सबके सब। तो तभी वहाँ एक चाइनीज क्लाइंट आता है और मैडम एनिस बेल्टाजूर को उसके साथ प्लाई करने के लिए भेज देती है। तो यह चाइनीज आदमी अपने साथ एक वाइब्रेटर लेकर आता है, जिससे वह बेल्टाजूर की बैल सी बजा देता है और उसे खूब दबा दबा कर पेलता है। अब आगे दिखाते हैं कि बेल्टाजूर एक बुढ़े आदमी से मिलने आती है। तो यह आदमी बेल्टाजूर को अपने घर ले जाना चाहता है और उससे कुछ अलग ही काम करवाना चाहता है। तो बेल्टाजूर एक आलिशान बंगले में जाती है, जहाँ बेल्टाजूर को एक ड्रेस के नाम पर आटा छानने की छन्नी पहना दी जाती है, और यहाँ बेल्टाजूर इस बुढ़े आदमी की मरी हुई बेटी का किरदार निभाती है। यहाँ बेल्टाजूर को एक ताबूत में लिटा दिया जाता है, और फिर यह आदमी बेल्टाजूर को अपनी बेटी समझकर उससे माफी मांगता है और रो रो कर नीचे गिर जाता है। फिर बेल्टाजूर को वहां से जाने के लिए बोला जाता है, लेकिन बाहर तेज बारिश हो रही होती है। तो बेल्टाजूर बॉडीगार्ड से कहती है कि बारिश तो बंद होने दो, फिर चली जाऊंगी मैं। लेकिन बॉडीगार्ड बेल्टाजूर को धक्के मारते हुए कहता है बारिश से पड़ा हमारे मुंह पे फर्क, तू सीधी घर पहुंच। तो बेचारी बेल्टाजूर वहां से निराश होकर चली जाती है। तो आगे हम देखते हैं कि सवरीन और पियर दोनों एक साथ बेड पर होते हैं, और यहाँ सवरीन पियर से कह रही होती है कि पता नहीं आज तो मुझे तुम पर बहुत प्यार आ रहा है। तो यह सुन व्यूअर्स तुरंत समझ जाते हैं कि बॉडीगार्ड ने जो इसके पिछवाड़े पे लात मारी थी, इसलिए इसका प्यार उमड़ रहा आज। आगे मैडम एनिस के घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर 2 गुंडे लड़कियों को पेलने के लिए आते हैं। तो इनमें से एक गुंडा बेल्टाजूर की बैल बजाना चाहता है, लेकिन तभी बीच में दूसरा गुंडा आ जाता है जिसका नाम होता है मार्शल। वह बेल्टाजूर को पेलने के लिए अंदर ले जाता है। तो मार्शल का दोस्त मैडम एनिस से कहता है कि ये मैडमड़ी ये क्या करवा दिया तुमने, पसंद तो मैंने किया था उसे पहले। तो मैडम एनिस कहती है कि कोई बात नहीं, ले जाने दे उसे, शायद मार्शल की मशाल में आज ज्यादा ही आग लग रही दिखे। तो अब मार्शल बेल्टाजूर को अंदर खूब पेलता है, और मार्शल को बेल्टाजूर से 100 ग्राम प्यार भी हो जाता है, जो हर नए लोंडे को पहली बार संभोग करने के बाद होता ही है। और बेल्टाजूर को भी मार्शल अच्छा लगने लगता है। तो अब आगे दिखाते हैं कि पियर सवरीन को घुमाने के लिए कहीं बाहर लेकर आया है, और यहाँ सवरीन का दिल बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। उसे तो मार्शल की मशाल याद आ रही है, क्योंकि सवरीन को भी अब जुगाड़ पिलवाने की बुरी लत लग गई थी। लेकिन पियर और सवरीन काफी दिन से यहाँ घूमने के लिए आए हुए थे, तो उधर मार्शल काफी परेशान था। उसकी मशाल बार बार आग फेंक रही थी। तो वह मैडम एनिस को फोन करता है और पूछता है कि क्या बेल्टाजूर आई। तो मैडम एनिस फोन पर कहती है कि हाँ आ तो गई है छमक छल्लो, पता नहीं कहाँ गई थी। तो मार्शल तुरंत दौड़कर मैडम एनिस के घर पहुंच जाता है, और जाते ही बेल्टाजूर से कहता है कि कहाँ थी तू, ऐसे को कर ली मेरे साथ, तू नहीं जानती मैं कितना परेशान था, और ध्यान रख तू मेरी है मेरी, किसी और के बारे में सोचा भी ना जान ले लूंगा। तो यहाँ बेल्टाजूर एक कविता के जरिए मार्शल को जवाब देती है कि क्यों होना था परेशान, किसी और लोंडिया को
पेल लेता, लोंडिया भी नहीं मिल रही थी तो औजार से शतरंज तू खेल लेता। सबका मौत का गोवा सेम होता है, बस सेम नहीं होता उनका रंग। मैं तेरे साथ उतनी ही लॉयल हूँ जितनी मियां खलीफा जोनी के संग। तो यह कविता सुन मार्शल के अंदर का कवि भी जाग जाता है। वह भी पलटवार में बेल्डजूर को एक कविता सुनाता है कि किसी और लोंडे के साथ अगर करना होता तो पहले भी मैं यह करता था। पूरा क्लीवेज देखने के बाद ही मेरी पैंट का कपड़ा उभरता था। मेरा औजार अपनी मर्जी का मालिक, पसंद ना हो लोंडिया तो आंख मीच लेता है। तेरा मौत का कुआं एक बुलंद दरवाजा जो लपक के औजार को भींच लेता है। तो यह कवि सम्मेलन होने के बाद दोनों एक दूसरे को बुरी तरीके से लिपट जाते हैं और दबा दबा कर संभोग करते हैं। और जब आंख ठंडी हो जाती है तब मार्शल बेल्टजूर से कहता है कि तुम आज रात को भी यहीं रुक जाओ। तो इस पर बेल्टजूर कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। वह यहाँ पियर के बारे में बात कर रही होती है। तो यह सुन हम व्यूअर्स मन ही मन सोचते हैं कि लो जिलो पियर से प्यार करती गई है, जुगाड़ पता नहीं किस किस से पिलवाती फिर रही, लेकिन प्यार पियर से करे। पियर के साथ आज तक संभोग नहीं किया, लेकिन प्यार यो पियर से करे। ऐसा प्यार आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा। अब आगे फिल्म का अगला सीन दिखाया जाता है जिसमें मैडम एनिस के घर हेनरी आता है और हेनरी पियर का वही दोस्त होता है जिसने बातों ही बातों में सवरीन को इस गंदे काम का एड्रेस दिया था। तो सवरीन उर्फ बेल्टजूर हेनरी को यहाँ देख चौंक जाती है और मन ही मन सोचती है कि वो सुअर कहाँ से आ गया आज। तो हेनरी बेल्टजूर को एक अलग कमरे में ले जाता है और यहाँ सवरीन हेनरी से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मेरे हस्बैंड को इसके बारे में कुछ भी मत बताना और अगर तुम चाहो तो मेरे साथ जुगाड़ पेल सकते हो, चाहे कोई सी भी पोजीशन हो। तो इस पर हेनरी कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता था लेकिन तुम्हें इस काम में देख मेरा इंटरेस्ट अब खत्म हो चुका है और तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे हस्बैंड को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। तो यह देख हम व्यूअर्स सोचते हैं कि हेनरी कितना बड़ा हरामी था, घर की नई नवेली बहू को बिगाड़ दिया और अब खुद भला बन गया। तो हेनरी के जाने के बाद सवरीन उर्फ बेल्टजूर बहुत गिल्टी फील करती है और वह मैडम एनिस से कहती है कि वह अब यह काम नहीं करेगी और ना ही वह यहाँ कभी भी आएगी। तो मैडम एनिस उसको पटाने की काफी कोशिश करती है और कहती है कि मेरी बच्ची तू मुझे बता क्या परेशानी तुझे, और उसका एड्रेस या फोन नंबर भी मांगती है। लेकिन सवरीन कुछ भी देने से इनकार कर देती है क्योंकि वह जानती है कि अगर इस मैडम एनिस को कुछ भी बताया तो यह पीछा नहीं छोड़ेगी मेरा। और फिर सवरीन वहाँ से निकल जाती है। लेकिन जब सवरीन मैडम एनिस के घर से निकलकर जा रही होती है तो मार्शल के कहने पर उसका दोस्त सवरीन को फॉलो करता है और सवरीन का एड्रेस पता कर लेता है। तो तभी कुछ टाइम बाद मार्शल सवरीन के घर पहुंच जाता है और वह सवरीन के हस्बैंड पियर की तस्वीर देखकर पागल सा हो जाता है और सवरीन को ब्लैकमेल करता है कि अगर तुम मेरे पास रोज पिलवाने ना आई तो मैं तुम्हारे पति को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगा। तो सवरीन कहती है कि यह तो मैं खुद ही बताने वाली हूँ अपने पति को क्योंकि मैं अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। तो मार्शल गुस्से में वहां से चला जाता है और नीचे कार में अपने दोस्त के साथ सवरीन के पति का आने का इंतजार करने लगता है। और कुछ टाइम बाद हम व्यूअर्स को एक गोली चलने की आवाज आती है जिससे हम व्यूअर्स को पता चलता है कि मार्शल ने सवरीन के पति पियर को गोली मार दी है और वह वहां से भाग गया है। लेकिन शूट आउट में पुलिस द्वारा मार्शल का एनकाउंटर हो जाता है और वह मर जाता है। अब आगे हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ डॉक्टर सवरीन से कहते हैं कि तुम्हारा पति बच तो गया है लेकिन उसका पूरा शरीर पैरालाइज्ड हो चुका है और उसकी आंखें भी चली गई हैं। तो अब हमें सवरीन के घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ सवरीन अपने पति पियर का ख्याल रख रही होती है और उसकी सेवा कर रही होती है। तो कुछ टाइम बाद वहाँ हेनरी आता है और वह सवरीन से कहता है कि पियर अब बहुत ज्यादा गिल्ट में है क्योंकि वह सोचता है कि मैं अब पैरालाइज्ड हो चुका हूँ तो बेचारी मेरी वाइफ का क्या होगा। तो हेनरी कहता है कि मुझे पियर को तुम्हारे बारे में सब कुछ बताना होगा क्योंकि इससे ही वह इस गिल्ट से बाहर आ सकता है। तो हेनरी पियर को सवरीन के कांड के बारे में सब बता देता है और फिर हेनरी वहां से चला जाता है। तो हेनरी के जाने के बाद सवरीन पियर के पास आती है और वह देखती है कि पियर की आंख से आंसू निकल रहे होते हैं। तो वह पियर के सामने ही सोफे पर बैठ जाती है और अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में फिर से खो जाती है जहां वह इमेजिन करती है कि पियर सही हो चुका है और वह सवरीन से कह रहा होता है कि वह उससे बहुत प्यार करता है और अब वह घूमने के लिए घाटियों में जाएंगे। और फिल्म यही खत्म हो जाती है और हम व्यूअर्स के लिए एक कविता भी छोड़कर जाती है कि सवरीन को लगती रंग बिरंगे औजारों की इसीलिए पड़ी थी वह गंदे कामों में, पिछवाड़ा उसका उभर रहा था और बढ़ोतरी हो रही थी उसके दोनों आमों में। समय से अगर पति अपनी पत्नी को नहीं पेलता और ना ही पिलाता उसको अपनी फ्रूटी, बेजुबान तस्वीर फिर बहुत कुछ बोलती है जब खेत के बाहर खड़ी हो बुलेट और स्कूटी। तो आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में ऐसी ही किसी और कहानी के साथ।